आत्मा के बारे में बताया गया है, जो कि कई लोगों ने कई तरीके से बताया था। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि सच्चाई का अवगत हो। काफ़ी लोग गलत चीज़ें बता के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी फैलने के चांसेस है। यह वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि गलत चीज़ों को हटा के अपने मन में सही चीज़ों को ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। उन सारे लोगों के लिए जिनको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को समझना, ताकि अपने कॉन्शियसनेस को सही से बढ़ाए, ना कि गलत तरीके से बढ़ाया जाए। ये बहुत ही गलत तरीके से मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी, और आप पूरा वीडियो सुनोगे तभी ये बात पूरी तरह से समझ में आएंगी। मेरी प्यारी सोल फैमिली, नमस्कार। मैं अक्षरा, आपकी होलिस्टिक लाइफ कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट, आज एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आई हूँ। हालांकि मैं ये जो ये जो वीडियो है, एक वीडियो मेरी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, जिसने मुझे पूछा था कि ये सच है क्या। जब मैंने उसे ओपन किया तो वहाँ पे जो मैंने सुना, उसके बाद में ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ आत्माएं धरती पर भयंकर दर्द और तकलीफ़ें खुद चुनकर आती हैं, ताकि उन्हें गहरा जो ट्रॉमा है, आघात है, वो उनको मिले और उनका कॉन्शियसनेस बढ़े। वो खुद ये सारी चीज़ें करती हैं, और इस बात को समझने के लिए निर्भय जैसी दुखद घटनाओं का उदाहरण दिया गया। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यह बात पूरी तरह से गलत और भ्रमित करने वाली है। सत्य क्या है? कोई आत्मा दर्द या ट्रॉमा नहीं चुनती है। सबसे पहले यह समझ लो कि कोई भी आत्मा जानबूझकर अपने लिए बलात्कार या हिंसा या ऐसी कोई भयंकर घटना नहीं चुनती है, ताकि उसे गहरा आघात या ट्रॉमा मिले और वह चेतना बढ़ाए, मतलब कॉन्शियसनेस बढ़ाए। इससे यह सोचना पूरी तरह से गलत है, और पीड़ित लोगों को दर्द को कम आघात मतलब आकलन करना हो जाएगा, इसका मतलब है ना। आत्माएं जन्म लेने से पहले अपने विकास के लिए अ, जैसे बड़े बड़े चीज़ें चुनती हैं, सबक चुनना चाहती हैं। आत्मा जब जन्म लेने से पहले, जब धरती पे आने से पहले चुनती है, क्या चुनती है एक्चुअल में? वो चुनती है करुणा, शक्ति या क्षमता सीखने के लिए। धरती पे जाके मुझे ये समथिंग इस तरीके की चीज़ें सीखनी है, और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसके साथ में ये अनुभव बुरी तरीके से होकर ही सीखी जाए। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि किसी भी विशिष्ट बुरे अनुभव से ही चुने चुने गए चीज़ें मिलेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इतना बड़ा दुखद घटना हो उसके साथ में ऐसी कोई ट्रॉमा इतना बड़ा हो कि वो फिर नहीं सीखेंगी, इसके अलावा ऐसा नहीं होता है। भगवान दूसरी बात ये भी याद रखना है कि भगवान की मर्जी है क्या इसमें, कि भगवान चाहते थे कि तुम्हें ऐसा हो, तुम्हारे साथ में इतना बुरा हो, और तुम तभी उस ट्रॉमा से तुम वो चीज़ सीखोगी, तुम जो करुणा या क्षमता तुम्हारे अंदर लाना चाहती हो, या फिर शक्ति अपने अंदर लाना चाहती हो, तो क्या ये भयंकर चीज़ होने के बाद ही तुम सीखोगी? तो क्या ब्रह्मांड ऐसा चाहता था? या ब्रह्मांड का निर्णय था ये? यूनिवर्स, भगवान ऐसा चाहते थे कि ऐसे भयंकर घटनाएं भगवान या यूनिवर्स की मर्जी नहीं होती है। ब्रह्मांड प्रेम और प्रकाश पर आधारित है, और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। हमेशा ये याद रखिए। तीसरी बात ये याद रखिए, स्वातंत्र इच्छाएं होती है सभी सभी को, जिसका स्वातंत्र फ्री विल के कारण लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। ये घटनाएं अक्सर इंसान की स्वतंत्र इच्छा, यानी कि फ्री विल की गलत इस्तेमाल करने का परिणाम होता है। ये जो हुई है कोई भी दुर्घटना जब धरती पे होती है, जैसे कि निर्भया के साथ में हुआ, या फिर जो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो रेप और ये सारी चीज़ें हो रही है, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं धरती पे जो कि एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें जो है ये भगवान की नहीं, बल्कि खुद के इंसानों की फ्री विल इच्छा की जो सिद्धांत है उसकी वजह से होती है। क्योंकि सबको अपना फ्री विल है कि उन्हें कर्म अच्छा करना या बुरा करना, ये उनके कर्म होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आज़ादी का दुरुपयोग करके
दूसरों का नुकसान पहुंचाता है तो वह पूरी तरह से उसका अपना गलत चुनाव होता है, भगवान का नहीं। चौथी बात ये बात याद रखनी है कि सामूहिक चेतना का रोल, मतलब कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस का जो रोल होता है वो कैसा होता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं समाज, मतलब सोसाइटी की कलेक्टिव निगेटिव एनर्जीज एंड कर्म का परिणाम होता है, का रिजल्ट होता है। इस बात को फिर से मैं दोहराती हूँ, कभी कभी ऐसी घटनाएं समाज की सामूहिक नकारात्मक ऊर्जा या कर्म का परिणाम होता है, इसका ये मतलब है। जब समाज में कुछ असंतुलन या फिर नकारात्मक बहुत बढ़ जाती हैं तो ये घटनाएं हो सकती हैं और समाज को जागने के लिए होती हैं, जगाने के लिए होती हैं। समाज को जगाने के लिए ये दुर्घटना हो सकती है कई बार कि वो उस तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन यह ना ही यूनिवर्स चाहते हैं कि किसी आत्मा के साथ में इतना बड़ा ड्रामा हो, उसको तकलीफ हो। ये कभी भगवान भी नहीं चाहते और खुद आत्मा भी इस तरीके से नहीं चाहती है। आत्मा सीखने, पांचवी बात ये बात याद रखनी है कि आत्मा सीखती है, ट्रॉमा से नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। हाँ, यह सच है कि आत्मा हर अनुभव से सीखती है। जब कोई आत्मा ऐसे भयंकर दर्द से गुजरती है तो उस अनुभव के बाद वह अपनी अंदरूनी शक्ति और हिम्मत और लचीलेपन से पहचान जाती है, लोगों को पहचानना सीख जाती है। लेकिन ये भगवान जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी ट्रॉमा के बाद में ज़रूरी हम सीखते हैं और हिम्मत बढ़ती है, स्ट्रेंथ आती है, लेकिन भगवान कभी भी जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखिए। निर्भया जैसी घटनाएं हमें यह दिखाती हैं कि कैसे एक भयंकर त्रासदी पूरे समाज को हिला सकती हैं, लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सकती हैं और सामूहिक चेतना को बढ़ाने का कारण बन सकती हैं। लेकिन इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि वह घटना खुद ही चुनी गई थी। मेरा यही संदेश है इस वीडियो में कि हम सबको हमेशा यह याद रखिए कि एक सच्चे आध्यात्मिक पद का मतलब है करुणा, सहानुभूति और न्याय। हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिन्होंने इतना दर्द सहा है। हमारा काम उनका सम्मान करना है और उन्हें हिम्मत देना है, उन्हें हीलिंग देना है, उनका समर्थन देना है, ना कि उनके दर्द या ट्रॉमा को किसी उसी ने चुना है ऐसा कहना, या उसी आत्मा की गलती है या कर्म है जिसकी वजह से ये हुआ है कहना। ये बिल्कुल गलत है। मेरी प्रार्थना है कि हर पीड़ित आत्मा को शांति मिले और हम सब एक ऐसी समाज बनाएं जो एकदम से योगदान दे, सब मिलके एक अच्छा समाज बने कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको समझ के अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाए सामूहिक कलेक्टिव रूप से, जहाँ किसी को भी ऐसे दर्द या ट्रॉमा से गुजरना ना पड़े। आपकी प्यारी अक्षरा। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।